सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका आज की हिंदी क्लास में। और आज हम सीखेंगे हिंदी में वचन। अब आप मुझसे पूछोगे मैम वचन क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं वचन यानी कि नंबर, वचन यानी कि संख्या। और हिंदी में वचन जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। जो शब्द हमें किसी भी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति या पदार्थ के एक होने के बारे में बताएं, जिन शब्दों से हमें किसी भी चीज़ के एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, गाय, गमला, केला, कपड़ा, चूहा, बेटा, झूला, गधा, रुपया, ताला, तारा, दरवाज़ा। इन सभी शब्दों से हमें इनके एक होने का पता चलता है, इसलिए इन शब्दों को एक वचन कहते हैं। अब आइए जानते हैं बहुवचन क्या होता है। बहु यानी कि एक से ज़्यादा, बहु यानी कि अधिक, एक से अधिक। बहुवचन यानी कि अनेक। एक यानी कि एक वचन जिससे एक होने का पता चले, और अनेक यानी कि एक से ज़्यादा। ओके, तो बहुवचन यानी कि अनेक। जो शब्द हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या पदार्थ के अनेक यानी कि एक से अधिक होने का पता चलता है, जिन शब्दों से एक से अधिक होने का पता चलता है, उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, गायें, कपड़े, बेटे, केले, गमले, चूहे, बेटे, रुपए, दरवाजे। तो एक यानी कि वन, और अनेक यानी कि मैनी। एक वचन वन नंबर, बहुवचन मैनी, अनेक। ओके, और अब हम शब्दों के एक और अनेक रूप के बारे में डिटेल में जानते हैं। ये देखिए, एक झूला, अनेक झूले। एक चूहा, अनेक चूहे। एक केला, अनेक केले। एक बाजा, अनेक बाजे। एक से ज़्यादा यानी कि अनेक। एक छाता, अनेक छाते। एक घड़ा, अनेक घड़े। एक गमला, अनेक गमले। एक तबला, अनेक तबले। एक तारा, अनेक तारे। एक ताला, अनेक ताले, यानी कि एक से ज़्यादा ताले। जब एक से ज़्यादा होंगे तो हम ताले शब्द का प्रयोग करेंगे। एक पपीता, अनेक पपीते। एक लड़का, अनेक लड़के। एक गधा, अनेक गधे। एक तोता, अनेक तोते। एक घोड़ा, अनेक घोड़े। एक कौवा, अनेक कौवे। एक हथौड़ा, अनेक हथौड़े। एक पंजा, अनेक पंजे।
तो बच्चों इस तरह हमने उन शब्दों के बारे में जाना जो एक के लिए यूज़ होते हैं और साथ साथ उन शब्दों के बारे में भी जाना जो हमें एक से ज़्यादा चीज़ें होने का ज्ञान कराते हैं। ओके, अब मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ एक से बहुवचन में बदलने का नियम। यस बच्चों, जिन शब्दों के अंत में आ आता है, जो शब्द आ पर खत्म होते हैं, शब्दांत आ को ए में बदल देना। जब आप वचन बदलोगे तो आपने शब्दांत आ को ए में बदल देना है, जिससे आपको उस शब्द का बहुवचन मिलेगा। या ओके, जैसे पंजा। अब पंजा में शब्द के अंत में आ की मात्रा आ रही है, आप देख सकते हो। तो आ की मात्रा को हमने हटा देना है और आ की मात्रा की जगह हमने ए की मात्रा का प्रयोग करना है। पंजा, पंजे। समझ आ रहा है आपको? जिन शब्दों के अंत में आ रहा है, जो शब्द आ पर जिनका अंत हो रहा है, जो आ पर फिनिश हो रहे हैं, वहाँ पर आपने वचन बदलते वक्त आ को ए में बदल देना है। अगर आ की मात्रा आ रही है तो आपने आ की मात्रा को हटाकर ए की मात्रा लगा देनी है। ठीक है बच्चों? अगर आ रहा है लास्ट में स्वर आ, देखिए ये जो शब्द है कौआ, इसमें लास्ट में आ स्वर आ रहा है, तो सिंपली यहाँ पे हमने आ स्वर को हटाकर स्वर ए का प्रयोग कर देना है। अगर कोई भी शब्द आ की मात्रा पर फिनिश हो रहा है, जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा आ रही है, तो वहाँ पर हमने आ की मात्रा को हटाकर ए की मात्रा का प्रयोग करना है। ओके बच्चों, तो ये हमने सीखा आज वचन बदलो शब्दांत आ को ए में बदलकर। थैंक यू बच्चों। और अब जो है आपका होमवर्क भी डिस्कस कर लेते हैं। आपने इन सभी शब्दों को, यानी कि शब्दों के दो रूप मैंने आपको बताए, दो प्रकार समझाए वचन के, एक वचन और बहुवचन। आपने वचन हेडिंग डालकर वचनों के प्रकार यानी कि एक वचन और बहुवचन लिखते हुए शब्दों के एक और अनेक रूप के बारे में, अनेक वाले शब्दों को लिखना है। जितने शब्द हमने डिस्कस किए आपने सभी को लिखना है। ओके बच्चों, सो थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।